हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। अब ठीक है, हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ लिया लास्ट क्लास में, अब पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस क्लास के एंड तक मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, जो भी आपको आना चाहिए। कुछ भी रटाने वाला कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है? और आप समझ जाओगे। फिर इसके नोट्स आपको मैं दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है ना? वो सिंपल रहेगा, बट अगेन नोट्स जब भी काम आएंगे मेरे, अगर आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हो जब आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, बिकॉज लेक्चर के बाद ही आप नोट्स को बेहतर ढंग से समझ पाओगे, ठीक है? चलो, तो एक्शन पोटेंशियल क्या है यार? ये ना हर किसी सेल में नहीं होगा, ये आपका एक्साइटेबल सेल्स, लाइक आपका मसल सेल हो गए, लाइक आपके न्यूरॉन हो गए, एंडोक्राइन वाले सेल्स हो गए, ठीक है? जहाँ पे कुछ एक्शन करना है, ठीक है, वहीं पर होगा, सिर्फ केवल एक्साइटेबल सेल्स में होगा, ठीक है? मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, इसमें होगा कि आपकी मेम्ब्रेन पे कुछ स्टिमुलस आएगा, बाहर से कुछ चेंज आएगा मेम्ब्रेन पे, ठीक है? मान लो कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइकोलिन है, वो निकला किसी न्यूरॉन पे गया तो चेंज आया मेम्ब्रेन पे। मतलब किसी भी प्रकार आपने टच किया है ना, टच किया स्किन को, कोई सेल को टच हुआ होगा इस तरीके से, है ना? कोई स्टिमुलस आया बाहर से, तो उस टाइम पे मेम्ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगी, है ना? क्या इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज होंगे, उसे मैं क्या बोलता हूँ, एक्शन पोटेंशियल। और बेहतर ढंग समझ में आ जाएगा। अभी तो बस ठीक है, चैप्टर खत्म हो, आज लेक्चर खत्म हो जाएगा, वापस पढ़ना इस हेडिंग को, आपको लगेगा कुछ था ही नहीं है, तो ठीक है। चलो यार, इवेंट पढ़ते हैं बहुत आराम से। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि अगर आप यहाँ पे टच कर रहे हो, किसी का हाथ टच किया आपने, तो उसे पता कैसे लग रहा है कि उसको पूरा यहाँ से लेके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा कैसे रही है। इसका मतलब जब आपने टच किया तो जो वहाँ पर न्यूरॉन था, वहाँ पर जो न्यूरॉन था उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, उसे हम बोलेंगे वो चेंजेस आ रहे हैं, उसका मतलब है एक्शन पोटेंशियल बना। अब वो एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोपोगेट करेगा एक तरफ, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सॉल्टेटरी कंडक्शन वगैरह हम पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है? अभी हम क्या पढ़ेंगे कि आपने यहाँ पे क्या हुआ, आपके यहाँ पे बॉडी में किसी ने टच किया, स्किन में टच किया, ठीक है? तब उस टाइम पे जो न्यूरॉन है उसने उसको कैसे डायरेक्ट किया, कैसे उस सेल की जो मेम्ब्रेन थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए। चलो समझते हैं, एकदम बेसिक से समझेंगे, ठीक है? चलो, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है न्यूरॉन का -70 मिलीवोल्ट है। वो कौन लोग बनाते हैं? आप लोग सोडियम पोटेशियम पंप और पोटेशियम लीकी चैनल, ये कुछ बनाते हैं, और सोडियम लीकी चैनल भी कुछ होते हैं, बट वो इम्पेरमेबल होता है उस टाइम पे, ठीक है? ये आपका कब है? जब कोई स्टिमुलस नहीं आया, -70 मिलीवोल्ट। लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब क्या हुआ, किसी ने स्टिमुलस दिया, किसी ने बाहर से स्टिमुलस दिया, मान लो किसी ने टच किया, है ना, टच किया। अब जैसे ही उन्होंने टच किया तो यहाँ पर होते हैं आपके मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल, मतलब टच सेंसिटिव हैं ये। टच किया, कुछ मैकेनिकल फोर्स कुछ भी आया, ठीक है? तो क्या होते हैं, यहाँ से बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, हो गया। मान लो किसी ने बहुत कम टच किया, ठीक है? तो बहुत कम आपके मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल एक्टिवेट हुए और बहुत कम आपका सोडियम अंदर आया। लेकिन सोडियम अंदर तो आया, अंदर बताओ क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप बोलोगे सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अंदर आ रहा है। तो जो आपका -70 था वो अब कम होके कितना हो गया, मतलब बढ़ के इस तरीके पॉजिटिव तरफ कितना हो गया, मान लो 60 हो गया, मान लो 60 मिलीवोल्ट हो गया, है ना? मान लो 60 मिलीवोल्ट हो गया, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सोडियम अंदर आ रहा है, आराम से अंदर आ रहा है, ठीक है? अब होता क्या है, यहाँ पे एक और रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है? अभी ढंग से बताऊंगा, नेक्स्ट पेज देखो बना के लाया हूँ पूरी तरीके से, बट अभी समझो। ये चैनल और है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जो एक्टिवेट कब होंगे, जब अंदर सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना होगा, -55 मिली वोल्ट, जब इतना होगा। अभी क्या हुआ, बहुत कम टच किया, एकदम नेग्लिजिबल टच किया, ठीक है? तो क्या हुआ, मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ने सोडियम को अंदर फेंका बहुत कम, ठीक है? तो -60 तक हो गया। अब मुझे बताओ, -60 क्या इसको एक्टिवेट कर पाएंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल -55 पे 55 पे एक्टिवेट होते हैं। तो इस टाइम पे क्या हुआ, देखो क्या हुआ, मैं क्या बोलता हूँ, स्टार्टिंग में -70 था, इसे मैंने बोला रेस्टिंग फेज। क्या है ये? रेस्टिंग फेज। तो ये वाला जो बना रहा हूं मैं, ये क्या है, रेस्टिंग फेज। इसका मतलब आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस टाइम -70 है, ठीक है? अब किसी ने हल्का सा टच किया, एकदम माइन्यूट,
जिससे क्या हुआ, आपको जो पोटेंशियल था वो -60 तक चला गया, ये -60 तक। लेकिन बताओ -55 तक गया क्या? नहीं। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए क्या? नहीं हुए। तो ये वापस से नीचे आ गए, खत्म। ठीक है। अब मान लो किसी ने थोड़ा सा और हार्ड टच किया, है ना, थोड़ा सा और टच किया तो सोडियम थोड़े से और अंदर आ गए, है ना, थोड़े से और सोडियम अंदर आ गए। तो -60 से मान लो कितना हो गया, माइनस का कितना मान लो, माइनस का 58 मान लो, चलो 58 मिली वोल्ट मान लो, थोड़ा सा और नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा और मतलब नेगेटिव कम हो गया, ठीक है, क्योंकि सोडियम अंदर आ गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, चलो देखते हैं, मतलब हल्का सा हार्ड टच किया था, इस बार हल्का ज़्यादा हुआ, लेकिन क्या -55 तक हुआ क्या? आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, तो हल्का सा गया तो ऊपर, लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपको -55 तक नहीं टच कर पा रहे हैं। अब क्या हुआ, किसी ने टच किया जिससे मैकेनिकल गेट चैनल और ओपन हो गए, और इस बार वैल्यू कितनी पहुंच गई, इस बार वैल्यू कितनी पहुंच गई, -55 तक पहुंच गई। अरे वाह, जैसे ये वैल्यू टच हुई, जैसे ये वैल्यू टच हुई, ये आपके सोडियम गेटेड, सॉरी क्या होते हैं आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आपके ओपन हो गए। यानी हुआ क्या, आपकी कहानी ये यहाँ पे टच हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड, ये थोड़ा स्ट्रेट ज़्यादा हो गया, हाँ, ये कहानी यहाँ तक पहुँच गई। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? ये दो में डिफरेंस क्या था, स्टिमुलस बहुत कम था, थ्रेशोल्ड कितना है, थ्रेशोल्ड -55, उससे भी कम था, सब थ्रेशोल्ड था, ठीक है ठीक है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आपका -55 तक पहुंचा, तो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए। अब इसका मतलब क्या होता है, चलो समझो, ये आपका आउटसाइड है सेल के, इस साइड आपका इनसाइड है, ठीक है, इनसाइड है आपका। जब एक सोडियम चैनल है वोल्टेज गेटेड वाला, तो उसमें दो गेट होते हैं, बाहर वाले गेट को बोलते हैं एक्टिवेटेड गेट, अंदर वाले को बोलते हैं इनएक्टिवेटेड गेट, ठीक है। बाहर मेरे क्या ज़्यादा होते हैं, सोडियम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी इस टाइम पे क्या ये क्लोज्ड है, आप बताओ गेट बंद है कि खुला है, सोडियम के अंदर आ सकते हैं? आप बोलोगे नहीं आ सकते भाई, क्योंकि एक्टिवेटेड गेट जो बाहर वाला गेट है बंद है, ठीक है। अब मान लो कितना वोल्टेज हो गया, -55 हो गया, देखा था हमने, -55 हुआ था, देखो -55 हो गया था, क्यों, मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल अंदर आए थे, ठीक है -55 हो गया। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो एक्टिवेटेड गेट है वो भी ओपन हो जाएगा। ये तो पहले से ओपन था, अंदर वाला तो पहले से ओपन था, ये ओपन हो गया। अब बताओ सोडियम अंदर आ सकते हैं क्या, हाँ, आप बोलोगे सोडियम अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या, जैसे ही -55 पहुंचा, तो जो आपका बाहर वाला एक्टिवेटेड गेट था वो भी क्या हो गया, मान लो एक सेकेंड, ये मान लो ये क्या हुए, ये सारे क्या हो गए, ओपन हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, ओपन हो गए, ठीक है। और क्या होगा आपका, खूब सारा, बहुत तेज से, एकदम से, बहुत फास्ट होता है ये, एकदम से क्या हुआ, बहुत सारे आपके क्या आ गए, एकदम से सोडियम अंदर आ गए, क्योंकि सोडियम चैनल है ना ये, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो आपको सोडियम बहुत सारे एकदम से आ गए, तो आपकी बहुत सारी पॉजिटिविटी अंदर से आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके 0 पहुंचा, और फिर 0 से कितना पहुंच गया, +35 मिली वोल्ट पहुंच गया, क्योंकि इतने सोडियम अंदर आ गए। समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब हुआ क्या, यहाँ पे -55 के बाद आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, जो एकदम शूट करेंगे 0 के बाद +35। समझ में आ रहा है क्या? पूरा ग्राफ बना रहा हूँ, साफ भी लिख दूंगा, लेकिन मेरा काम है समझाना अभी, ठीक है +35। तो +35 के टाइम पे क्या हुआ, आपके जो अंदर वाला गेट था, ये वाला गेट, ये आपका क्लोज हो गया, इनएक्टिवेटेड गेट क्या हो गया, बंद हो गया, बाहर वाला खुला है। अब बताओ सोडियम अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं, अब सोडियम अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, +35 के पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ, आपके अगेन वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो गए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो गए। बट क्या हिस्सा बंद हुआ है, बताओ क्या हिस्सा बंद हुआ है, इनएक्टिवेटेड गेट बंद हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो ये हुआ है, इसको मैं बोलता हूँ क्या हुआ है, ये डीपोलराइजेशन।
क्या बोलता हूँ मैं, डीपोलराइजेशन। क्यों बोलता हूँ डीपोलराइजेशन, क्योंकि पहले भैया -70 थी जो पोलराइज थी, इसको एकदम रिवर्स कर दिया, प्लस में ले गए, +35 ले गए, एकदम रिवर्स कर दिया, तो डीपोलराइजेशन, पोलरिटी को हटा दिया, ठीक है ना, डीपोलराइज कर दिया, रिवर्स कर दिया उसको, ठीक है, तो ये डीपोलराइजेशन। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा आपके यहाँ पे एक चीज और होती है, लिख दूं, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब ये लोग ओपन हो रहे हैं धीरे, वैसे यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, बट चलो मान लिया यहाँ से आपके, अब ये लोग ओपन हुए, जब ये ओपन हुए, मान लो ये वाले गेट ओपन हुए, इनका गेट केवल एक ही तरफ होता है, अंदर की तरफ, ठीक है, ये गेट ओपन हुए, ये गेट ओपन हुए, ठीक है, पोटेशियम वाले, पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है तो पोटेशियम बाहर निकलेगा, पोटेशियम बाहर निकला, पोटेशियम बाहर निकला बहुत तेज। अब बताओ पॉजिटिविटी बाहर जा रही है ना, पॉजिटिविटी बाहर जा रही है ना, तो अंदर क्या बढ़ेगा, अंदर क्या बढ़ेगा बताओ, अब ये वापस से +35 से वापस से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, वापस से नेगेटिव की तरफ मूव करा, ये देखो जा रहा है नेगेटिव, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और -70 तक पहुंच गया, -70 तक पहुंच गया। इसे क्या बोलते हैं हमने, वापस से देखो हमने क्या कर लिया, पोलरिटी गेन कर ली, क्या बोलते हैं इसको, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। समझ में आ रहा है क्या, रीपोलराइजेशन, सब कुछ समझा दूंगा, अभी तक तो समझो, रीपोलराइजेशन आप इसे गेन कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आके। लेकिन क्या होता है आपके, ये जो पोटेशियम चैनल है ना बहुत स्लो हैं, ये खुलते भी धीरे धीरे हैं, बंद भी बहुत धीरे धीरे होते हैं, तो ये मान लो बंद हो रहे हैं, ये बंद हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, तो पोटेशियम बहुत सारा बाहर निकल जाता है। इसलिए पोटेशियम क्या है ना, -70 के बाद आने के बावजूद भी ये और नेगेटिव चला जाता है, और नेगेटिव चला गया, मान लो यहाँ तक चला गया, ठीक है, तो इस वाले फेज को बोलते हैं, क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन, कि नेगेटिव तो हो गया था, अब और नेगेटिव मतलब हाइपर चला गया, हाइपर पोलराइज हो गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तरफ गेन कर लेते हैं, वापस से ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला फेज को ऐसे बोल देते हैं क्या, आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, है ना, पोलराइजेशन। इसमें क्या हुआ आपके, वापस से उसको -70 लिया है, इस टाइम पे आपके पोटेंशियल बंद हो गए थे। समझ में आया क्या, चलो देखते हैं, दोबारा देखते हैं, ठीक है। समझ में आया तो दोबारा देखना, ठीक है, मैं ग्राफ के फॉर्म में दोबारा बताऊंगा, ठीक है, साफ साफ लिख के, बट आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, कौन चैनल कब बंद हो रहे हैं, कब खुल रहे हैं, कौन सा गेट कब खुल रहा है, कौन सा बंद हो रहा है। चलो अब देखते हैं, चलो यहाँ देखो, दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी वोल्टेज की लाइन हो गई, ये आपकी टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। चलो ये मान लो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है, इस टाइम पे न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आराम से है, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्टिमुलस नहीं आया है। अब इस मोमेंट ऑफ टाइम पे एक स्टिमुलस आता है, अभी मैंने मान लिया स्टिमुलस कैसा है, थ्रेशोल्ड है ना, थ्रेशोल्ड है या फिर उस थ्रेशोल्ड से भी ऊपर भी है, कुछ मतलब नहीं, मतलब कि -55 मिलीवोल्ट वो कर सके, ठीक है, उतना आया। तो क्या हुआ, ये पहले ऐसे बढ़ा, कहाँ तक पहुंचा, -55 मिलीवोल्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस फेज में क्या हुआ होगा, आप लिख लोगे इस फेज में, मैंने इस पॉइंट को ए लिखा, इस पॉइंट को ए लिखा कि इस फेज में क्या हुआ, स्टिमुलस आया जो कि आपका थ्रेशोल्ड या फिर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा, सुपरा थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा। फिर आपके जो मैकेनिकल गेटेड थे वो ओपन हुए, सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम अंदर आया और सोडियम ने -55 मिलीवोल्ट तक ले गया। और अब बी पॉइंट पे क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, मेरी बात समझो, आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, ये इसको पूरा कर देंगे, पॉइंट ले जाएंगे 0 के ऊपर प्लस के 35, जिसे बोलते हैं ओवरशूट, ओवरशूट कर गया, 0 के ऊपर निकल गया, ओवरशूट कर गया, ठीक है, ओवरशूट। अब बी वाले फेज में क्या हो रहा है, मतलब कि बी वाला फेज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो बी वाले फेज में क्या हुआ, -55 ने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को एक्टिवेट किया, जिन्होंने फर्दर रैपिडली सोडियम का इन्फ्लक्स करा, जिससे कि +35 तक पहुंच गए, +35 तक पहुंच गए। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ठीक है, चलो ओके, ठीक है, इस टाइम पे समझ में आ गया। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे,
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आके सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए, चैनल क्या हो गए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए क्या, या फिर इनएक्टिव हो गए, बताओ, इनएक्टिव हो गए, इनएक्टिवेटेड हो गए, इनएक्टिवेटेड हो गए। ठीक है, मतलब वो काम करना बंद कर दिया, अब सोडियम अंदर नहीं आ रहा है। अब पोटेशियम की बारी, पोटेशियम ओपन हुआ, पोटेशियम क्या हो रहा है, बहुत तेज से बाहर जा रहा है, बिकॉज क्या हुआ, आपके सी वाले फेज में क्या हुआ, सी वाले फेज में क्या हो रहा है बताओ, सी वाले फेज में आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हुए, पोटेशियम का क्या हुआ, ई फ्लक्स हुआ, ई फ्लक्स हुआ, बाहर गया, जिससे कि वो माइनस का प्लस का 35 से वापस से माइनस का 70 हो गया, मतलब वापस से यहां पर आ गया। इसे मैंने क्या बोला, इसे मैंने क्या बोला, रीपोलराइजेशन। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या है, बहुत धीरे धीरे बंद होते हैं, बहुत धीरे धीरे खुलते हैं, स्लो है, तो ये थोड़ा सा और आगे जाएगा नेगेटिविटी में, ये क्या पहुंच गया, थोड़ा सा और आगे पहुंच गया, समझ में आ रहा है क्या। इसे क्या बोला मैंने, हाइपरपोलराइजेशन। और वापस से क्या कर लेगा, आफ्टर पोलर वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल बना लिया। यहीं तक इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, ठीक है, क्लियर कट आइडिया, समझ में आ रहा है। चलो अब इसी चीज़ को ना मैं थोड़ा इसके फॉर्म में दिखाता हूँ, सोडियम चैनल के फॉर्म में। अभी मान लो इस टाइम पे आपके जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे वो तो क्लोज थे, स्टार्टिंग में एकदम ऐसे बंद थे, ऐसे बंद थे, लेकिन जब स्टिमुलस -55 के ऊपर पहुंचा, वहां तक पहुंचा, तो आपके जो ये थे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल वो कैसे हो गए, ये भी ओपन, ये भी ओपन। तो मैंने इसको तो क्लोज बोला था, ये ओपन हो गया, तो सोडियम अंदर आ रहा है। अब कुछ समय बाद क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा हो जाएगा, ये ओपन, बाहर वाला ओपन, अंदर वाला क्लोज। जब भी सोडियम अंदर नहीं आएगा तो इसे क्या बोलेंगे, इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड है। बाहर वाला गेट खुला है लेकिन अंदर वाला गेट बंद कर दिया इस बार, तो भी सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये इनएक्टिवेट हो गया, समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये आपका कन्वर्ट हुआ इसमें, किसमें कन्वर्ट हुआ, पहले इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट हुआ, ऐसे ऐसे करके, एंड जब अगला स्टिमुलस मिलेगा उसको या फिर रास्ते में कहीं मिलेगा तो वापस से ओपन बनेगा। मतलब कहने वाली बात है कि क्लोज से ओपन होगा, क्लोज से ओपन होगा, ओपन से इनएक्टिवेटेड, और फिर इनएक्टिवेटेड से फिर क्लोज्ड होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये बना के वापस से इसको ऐसा कर दो, नहीं 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 नहीं। देन द पिक्चर कम्स, इन द पिक्चर क्या आता है आपका, रिफ्रैक्टरी पीरियड, कि जो टाइम वाला, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी समझाऊंगा, चलो आ जाओ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टर्म मैंने बोल दी यहाँ पे, समझाता हूँ इसको। क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड, रेस्ट, रिफ्रैक्टिव माने बोल दो यहाँ पे रेस्ट पीरियड, रेस्टिंग पीरियड। चलो देखते हैं इसमें मतलब क्या है कि आपका जब एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, चल रहा है, ये आपका रास्ते में चल रहा है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। अगर मैं इस रास्ते में और क्या दे दूँ, आपका क्या दे दूँ, सिंपल सा एक और स्टिमुलस दे दूँ, क्या एक्शन पोटेंशियल नया वाला बनेगा, और बनेगा। आप यहाँ सोचने वाली बात है कि स्टिमुलस दे रहा हूँ, क्या मेरा न्यूरॉन इस टाइम पे जो बिजी है क्या वो रिएक्ट करेगा उस नया स्टिमुलस के ऊपर, या उसको बिल्कुल देखेगा नहीं। आप देखेगा तो कैसे, मतलब क्या करेगा। तो इसके दो टाइप होते हैं आपके, पहला होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। समझो बात, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या बोलता है कि एक बार हम रास्ते में निकल गए, अब हमें चाहे स्टिमुलस कितना भी पावरफुल दे दो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि इसे स्टिमुलस से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस। स्टिमुलस ताकतवर है, कमज़ोर है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है इसको। ये कब होगा, ये कब होगा जब आपका फेज़ यहाँ से, देखो मैं जो लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होगा और 1/3 ऑफ हाइपरपोलराइजेशन, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है बताओ, अभी समझाऊँ क्यों। स्टार्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन से लेके 1/3 ऑफ हाइपरपोलराइजेशन तक जो टाइम है, उस टाइम पे न्यूरॉन कितना मतलब ताकतवर दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज सारे वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हैं, या फिर कैसे हैं आपके, ओपन है। तो उस टाइम पे आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ही नहीं,
वो सब इनएक्टिवेटेड है। आप स्टिमुलस चलो दे रहे हो, चलो आपको इसको दे रहे हो, ठीक है, इसको दे रहे हो, लेकिन पहले इनएक्टिवेटेड क्या होता है, पहले क्लोज होता है फिर ओपन होता है। ये टाइम लगता है, टाइम लगता है। तो वो टाइम इसके बीच का है, इसके बीच का है, क्योंकि इनएक्टिवेटेड वाला आपका ओपन सीधे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको मैं स्टिमुलस दे रहा हूं कि भैया ओपन हो जाओ, बट ये बोलता है कि भाई मैं पहले क्लोज होता हूं फिर ओपन होता हूं। तो उस टाइम पे स्टिमुलस चाहे कितना ताकतवर दे दो, आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक आता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। पता है आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो आता है, बट मुझे आने से फ़ायदा नहीं है ना यार। मुझे आता है बट मुझे समझाना भी है। तो आप लोग बताओगे, अगर आप में 10 बच्चों ने बता दिया कि हाँ आपको आ गया, तो मुझे मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि अगर मैं 10 बच्चों को समझा दिया तो सबको आ जाएगा लगभग लगभग, है ना। एक 10-20 लोगों को बताया, अच्छे रिव्यूज़ आए तो समझ जाऊँगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरा भी, ठीक है। और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा फिर मैं, ठीक है, कि मेरी फ्रिक्वेंसी मैच कर भी पाती है कि नहीं। फालतू में एनर्जी, पंखा बंद कर रखा है मैंने, पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कहीं कमी है तो बताओ, मैं सही करूँगा, ठीक है। रिलेटिव में क्या होगा कि आपके जो स्टिमुलस है उससे वो ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं करेगा, बट स्टिमुलस अगर हाई है ना, बहुत स्टिमुलस ताकतवर है, तो आपका वो एक्शन पोटेंशियल बना लेगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल बना लेगा। कब? जब स्टिमुलस एक बहुत ताकतवर स्टिमुलस है। ये कब से कब होगा, ये कब से कब होगा, 1/3 यहाँ से देखो रेड वाला, जहाँ पे ख़त्म हुआ था और यहाँ तक, है ना। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक, है ना, हाइपर पोलराइजेशन तक, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना अब इस टाइम तक आते आते जो आपके इनएक्टिवेटेड थे, कुछ क्लोज्ड हो चुके हैं, देखो ये क्लोज हो चुका है, तो ये स्टिमुलस को ले सकते हैं, लेकिन सारे क्लोज्ड हुए हैं क्या? नहीं। तो आपको हाई स्टिमुलस देना पड़ेगा, थोड़ा हैवी स्टिमुलस देना पड़ेगा, तभी ये क्लोज से फिर से ओपन होंगे, फिर से नया एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी 2 चीज़ें थी, नोट्स में दूंगा, साफ साफ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक वर्डिंग थोड़ी सी और समझाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि ये वाली यहाँ पे बात करी थी कि एक पोटेंशियल जब मैंने थोड़ा सा दिया था तो वो हल्का सा ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। स्टार्टिंग वाले देखो, इसे मैं क्या बोलता हूँ, लोकल पोटेंशियल। ये क्या बना रहे हैं, लोकल पोटेंशियल। जब मैंने थ्रेशोल्ड से कम -55 मिलीवोल्ट से कम बन रहा है तो क्या उनका पोटेंशियल बना, लोकल पोटेंशियल। और -55 मिलीवोल्ट तक स्टिमुलस मिल गया उसको, तो क्या बोलेंगे उसको, एक्शन पोटेंशियल। मैंने बोला था थ्रेशोल्ड और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वाले को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे हम, एक्शन पोटेंशियल। उससे कम है तो लोकल पोटेंशियल, ठीक है। लोकल पोटेंशियल में क्या क्या देख पा रहे हो, चलो देखते हैं एक बार। अलग से डिफरेंस की वीडियो में बनाऊंगा, मुझे पता है, ठीक है, बट अभी समझो लोकल पोटेंशियल आप क्या देख रहे हो, क्या वो प्रोपोगेट कर रहा है, सोचो, क्या वो प्रोपोगेट कर रहा है? नहीं। देखो यहाँ से बना, यहीं खत्म हो गया, वो आगे नहीं जा रहा, वो आगे बढ़, नॉन प्रोपोगेटिव है। ये कैसा है, नॉन प्रोपोगेटिव है, ठीक है। ये कब बन रहा है, जब आपका सब थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड से कम स्टिमुलस आ पा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्रेडेड है, ग्रेडेड, समझते हो ग्रेडेड मतलब? जब आपने देखा था देखो यहाँ पे, देखो जूम करके, माइनस का 58 पे माइनस का 60 था पहले, तो देखो आपको दिख रहा है ये पहला इतना, अब -58 हुआ तो हल्का सा ऊपर हो गया, लेकिन जब भी लोकल पोटेंशियल है। माइनस का 57 हो गया तो भी हल्का ऊपर गया, तो भी नीचे आ गया। तो आप देख रहे हो एक ग्रेडेड है कि हल्का सा बढ़ा रहे हो लोकल पोटेंशियल तो हल्का हल्का वो ऊपर जा रहा है, हल्का नीचे आ जाएगा, मतलब कोई वो नहीं है। अब देखो एक्शन पोटेंशियल क्या है, -55 आने के बाद चाहे आप स्टिमुलस कितना भी ताकतवर दे दो, सेम रास्ता फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या, आपने हल्का सा बढ़ाया, हल्का सा बढ़ गया, हल्का सा बढ़ाया, ओके ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेड है, ये ग्रेडेड है, ठीक है। इसका उल्टा बनता जाएगा वो, और क्या बोल सकते हैं, ये आपका सबमिटेड भी होता है कि छोटे छोटे लोग मिल जाओ तो बड़े बन जाओगे, ठीक है। मतलब पहले आपने स्टिमुलस दिया थोड़ा सा, फिर उसको थोड़ा और, फिर आके -55 पे टच कर गया, तो ये बन गया एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो वो चीज़ तो मैं आगे से डिफरेंस से बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा बताया था, इसलिए मैंने 2-4 पॉइंट लोकल पोटेंशियल के बता दिए। इसका उल्टा आप एक्शन पोटेंशियल में कर लोगे कि वो प्रोपोगेटिव है, वो थ्रेशोल्ड
या फिर थ्रेशोल्ड से ऊपर सुप्रा थ्रेशोल्ड पे बनता है, और आपका वो नॉन ग्रेडेड है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो एक स्टिमुलस आया -55 पे तो कुछ इतना बना, है ना, एक आपने बहुत ज़्यादा हैवी दिया तो वो ज़्यादा बड़ा ऊंचा ग्राफ बन गया। नहीं नहीं, ग्राफ सेम ही बनेगा, वैल्यू सेम ही टच करेगा, चाहे आप तो नॉन ग्रेडेड है ना। यहाँ पे समीशन, यहाँ पे हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन पोटेंशियल फॉलो ऑल एंड नन लॉ, ऑल एंड नन लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड जितना है या फिर थ्रेशोल्ड से कितना भी ऊपर हो, वो काम सेम ही करेगा, है ना। मतलब देखो, अगर स्टिमुलस बहुत ज़्यादा दिया मैंने तो भी रास्ता फॉलो करेगा, एकदम टिच थ्रेशोल्ड जितना दिया तो भी रास्ता फॉलो ही करेगा, है ना। और थ्रेशोल्ड से कम दिया रास्ता फॉलो नहीं करेगा, नहीं बना रहा एक्शन पोटेंशियल। करूंगा तो पूरा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, सिंपल। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा स्टिमुलस ज़्यादा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऑल इन ऑल फॉलो करता है, ठीक है। ओके ओके, समझ में आया। अब मुझे बताओ कोई डाउट एक्शन पोटेंशियल पे कमेंट पे बताना, ठीक है। 26 मिनट की वीडियो हो गई, मैंने पूरा समझाने की कोशिश करा। 26 मिनट आपके यूटिलाइज हुए, आपको समझ में आया तो बड़े मुझे मज़ा आएगा। 26 मिनट की वीडियो, ठीक है, अगर आप देखा आपके वर्थ इट हुए तो मुझे बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।